शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुमित कुमार का जो ऑथराइजेशन लेटर मैंने आपको भेजा है, ये सिर्फ एक सबूत के तौर पर मैंने भेजा हुआ है। बाकी ऐसी कमियां सारे ऑथराइजेशन लेटर के अंदर में है। मैं एक बार आप सभी लोगों को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए बता देना चाहूंगा कि आसिफ नसीम एमडी शाइन ग्रुप का ये फोटोग्राफ्स जो सुमित कुमार के ऑथराइजेशन लेटर पे लिखा गया है, अगर आपको याद हो, नहीं तो आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। 2021 में जब एमडी साहब की अरेस्टिंग हुई थी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब पुलिस डिपार्टमेंट ईओडब्ल्यू उन्हें मीडिया के सामने लाता है प्रेस रिलीज के लिए, तो उस समय उन्होंने ये टी शर्ट पहन रखी हुई थी और उस समय की ली गई फोटोग्राफ से ये। और उसके बाद वही फोटो तकरीबन मीडिया में पेज में छपी हुई थी, जो अखबार में खबरें छपी उसके साथ में। अब ये इतनी छोटी सी बात या इतनी बड़ी बात ऐसे बेवकूफों के दिमाग में तो आएगा नहीं जिन्होंने सिर्फ पैसे और लालच के लिए काम किया हो। हमने कंपनी का संचालन किया है, हम कंपनी चला रहे हैं, और कंपनी की एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना मेरे दिमाग में याद है। एक एक छोटी छोटी बात मेरे दिमाग में याद है। अगर मैं 20 साल पहले किसी से मिला हूं, तो मैं उसको उसके नाम, स्थान, उसके कपड़े, उसकी घड़ी, हर चीज ये बता देता हूं कि आपने उस दिन इस रंग की शर्ट पहन रखी थी, आपने उस दिन इस ब्रांड की घड़ी लगा रखी थी। तो यहां तो मामला मेरी कंपनी का है, मेरे छोटे भाई का है, और यहां मामला उन बेईमानों की बेईमानी का है जिन्होंने हमारा ही खाया और हम ही पर काटने के लिए दौड़ते हैं। तो सवाल कैसे पैदा हो जाता है कि मैं भूल जाऊंगा ऐसी चीजों को, ऐसी गलतियों को इग्नोर कर जाऊंगा। सभी ऑथराइजेशन लेटर में कोई ना कोई गलती है, सभी में। अभी मैं आपको एक तो मेजर गलती मैंने ये बताई कि 2021 में खींची गई फोटोग्राफ्स आप मिस्टर आसिफ नसीम की, आप उस समय की सेहत देखें, और इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि उस समय का पेपर जब प्रेस रिलीज हुआ था, तो उस समय उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें कि एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जब अपनी कंपनी को बाहर लाने की कोशिश में लगातार दर बदर जा करके कोशिश कर रहा है कि कैसे कंपनी को वापस लाया जा सके, और जिन लोगों पे भरोसा करके, सबसे ज्यादा भरोसा जिन लोगों पे करके वो निरंतर ये कोशिश कर रहा हो, उन्हीं लोगों ने उसे चीट किया हो, उन्हीं लोगों ने उसको धोखा दिया हो, और उन्हीं लोगों के द्वारा ही उसकी ये सारी सारी जो आज कंपनी की स्थिति है वो खराब कर देने के पूरे प्रयास किए गए हों। तो उस आदमी के मन में, उस आदमी के दिमाग में उस समय जो भाव चल रहा होगा, उसका एक्सप्रेशन जो चेहरे पे आता है, वो चेहरे पर एक्सप्रेशन मिस्टर आसिफ नसीम चेहरे पे समय दिखाई दे रहा होगा कि कैसे इन्होंने अपनों पे भरोसा किया, कैसे इन्होंने अपनों को बिल्कुल विश्वास पात्र बनाया, और उन लोगों ने कैसे घात किया। अब उस समय जो 2021 में खींची गई फोटोग्राफ्स थी, उस फोटो का इस्तेमाल ये दलाल मृदुल त्रिपाठी, जो किसी एक वकील का असिस्टेंट का भी असिस्टेंट बनने के लायक वकील नहीं, कानूनन इसकी जानकारी इतनी जीरो है, इतनी जीरो है कि जब इसे हायर किया गया था हमारी कंपनी में, तो उस समय ये दलाल आया था टाई अप कराने के लिए कस्टमर्स और कंपनी के बीच में, कि मैं बैठ करके सारे लोगों से बात करूंगा और सारे कस्टमर्स को कन्विंस करूंगा कि कंपनी के साथ कंप्रोमाइज करें। जब इसके साथ मेरी बातचीत होने लगी, तो कुछ दिन बाद मुझे समझ में आया कि एक बाबू से बढ़ गई इसकी औकात नहीं है। आप इससे पूछेंगे कि भाई तूने कंपनी क्यों छोड़ दिया, तो ये बोलेगा कि हमें कंपनी ने पैसा नहीं दिया। आप इससे इसका और इसकी पत्नी का और इसके 2-4 साथी हैं, उनका आप अकाउंट डिटेल मांग लीजिएगा। लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए, इसको पहले मिलते थे। इसके साथ ही साथ ये वो दौर था जिस दौर में शाइन ग्रुप के मुकदमे की लड़ने की जो उसमें कोशिश थी वो बहुत तेज थी। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, हर एक साइटों पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। हमारा पैसा वहीं अधिवक्ताओं के पास एडवांस पड़ा रहता था। कभी भी आवश्यकता पड़े किसी को अगर 10,000 रुपए की, तो 1 लाख रुपए तैयार रहता था। ये 2 कौड़ी का दलाल उठाई गिरा वकील, दलाल कहेंगे इसको, क्षमा करिएगा, वकील तो है नहीं ये जा जाकर के कैश में से पैसे रिसीव किए हैं, अकाउंट में पैसे लिए हैं। अच्छा, इससे पूछिएगा कि किस चीज का पैसा, तो जहां तक मुझे लगता है कि पहले ये बताएगा कि मेरी फीस का पैसा। तो कौन सी फीस, वो कौन सी फीस थी जिसका पैसा इसको नहीं मिला, वो कौन सी सर्विस ने की थी इसका पैसा इसे नहीं मिला। उस समय तो हमारे साथ न जाने कितने वकीलों की टीम थी, टोली थी, और हमारा पैसा उन्हें दिया जाता था एडवांस के तौर पर।
कभी भी कोई भी मुकदमा का अगर है तो हमने पैसा एडवांस दिया है। और ये मृदुल त्रिपाठी आपको जो बिल देगा वो बिल देगा फोटोकॉपी का, कि हमने फोटोकॉपी कराई, हम लखनऊ से इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से लखनऊ गए, ये दुनिया भर सारी चीज बताए, होटल में ठहरे, खाना खाया, दारू पिया, इन सब की बिल देगा वो। अब आती है बारी इस बात की कि हाँ अगर इसका बकाया होगा, फिलहाल है नहीं बकाया, इसका पैसा इसके अकाउंट जाता था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अधिवक्ता, एक वकील जो क्लेम कर रहा है कि हम उसकी फीस नहीं दे पाए, वो अधिवक्ता, वो वकील दौड़ दौड़ करके फोटोकॉपियां करवा रहा है, वो अधिवक्ता, वो वकील दौड़ दौड़ करके होटल बुक करा रहा है। यानी एक मैनेजर का काम कर रहा है, कलर का एक बाबू का काम कर रहा है। अब ये काम इसने अपनी स्वेच्छा से मांगा होगा, तो इसकी औकात इसी बात की थी कि ये कलर के बाबू से बड़ी इसकी औकात नहीं थी। और अगर ये काम इसने अपनी स्वेच्छा से ना किया होगा, मेरे कहने पे किया होगा, तो इसका मतलब यह है कि मैंने इसको एक कलर के बाबू से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। ये कंपनी से जब गद्दारी करना शुरू कर चुका था, जा जा करके क्लाइंट पकड़ना शुरू कर चुका था हमारी जमीनों को लेकर के। ये हमारी एक बहुत ही प्राइम लोकेशन की जमीन फैजाबाद रोड पर है। उस जमीन की डील बनाने, सौदा बनाने लखनऊ के एक मशहूर अधिवक्ता के पास गया था, और यह कहने के लिए कि हमारे पास इस जमीन का ऑथराइजेशन है और अगर आप कहे तो मैं जमीन आपके नाम पे लिखवा सकता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि हमारी कंपनी की 1 इंच जमीन भी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी। यह जमीन शाइन सिटी के कस्टमर्स की अमानत है, यह जमीन शाइन सिटी के एसोसिएट्स की मेहनत का नतीजा है। बगैर एसोसिएट्स और बगैर कस्टमर को इन्वॉल्व किए जमीन किसी को नहीं दी जा सकती है। और यह जवाब मैंने सिर्फ एक उनको नहीं दिया था, यह जवाब मैंने तकरीबन दसियों लोगों को दिया था। इस बात के बहुत बड़े सबूत हमारे और आपके बीच में एक नाम अक्सर आता है, अभिषेक सिंह ठाकुर का। अभिषेक सिंह ठाकुर से यदि आप पूछेंगे, वो चाहे कंपनी फेवर में हो चाहे कंपनी के खिलाफ में हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, इस बात की गवाही वो बंदा भी देगा कि उसने भी मुझे डील दी थी कंपनी की जमीन बाहर बेचने की, 5 करोड़ रुपए दिलाने की बात की थी। और मैंने जवाब क्या दिया था कि ये जमीन बाहर 5 करोड़ रुपए में बेच अगर मैं दूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, और कंपनी की बहुत बड़ी संपत्तियां भी ऐसी पड़ी हुई जिसे मैं चाहता कब का बेच देता। लेकिन अगर ये 5 करोड़ रुपए मैं कस्टमर पे भी खर्च कर दूंगा तो जीवन भर दाग लगा रहेगा कि मैंने कंपनी जमीन बाहर वालों को बेच दी। इस जमीन पर मेरे एसोसिएट का हक है। यह जमीन 20 करोड़ रुपए की तैयार की जा सकती है डेवलप करा करके, और 50% रिडेम्पशन पर इसको निकाला जा सकता है, तो 10 करोड़ की लायबिलिटी खत्म होगी, और 10 करोड़ रुपए जो आएगा उसमें से 5 करोड़ रुपए एसोसिएट को कमीशन जा सकता है, उनके ऊपर डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है, और 5 करोड़ रुपए पीछे डाल करके जमीनें खरीदी जा सकती हैं और आगे काम किया जा सकता है। यह बात मैंने अभिषेक सिंह ठाकुर से उनके बार बार पैरवी करने पे कही थी, और ये उठाई गिरे लोग इसी चीज को जानते थे कि राशिद नसीम कभी भी जिंदगी में तैयार नहीं होंगे कंपनी की जमीन बाहर बेचने के लिए जिसमें दलाली खा सकते थे ये। और उसके नतीजे में इन्होंने अथराइजेशन बनाना शुरू किया। पहले उन्होंने अथराइज सिग्नेटरियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करी, उनमें से कुछ तैयार हुए, कुछ डरे, कुछ नहीं आए, लेकिन इन्होंने सेफर साइड पर, क्योंकि इनको गाड़ी टॉप गियर पे चलानी थी, लेकिन अथराइज सिग्नेटरियों के जरिए गाड़ी कभी कभी फर्स्ट और सेकंड गियर पे चलती थी, कभी बंद हो जाती थी। तो इन लोगों ने ऐसे लोगों को तैयार करना शुरू किया जिनका कंपनी से कोई लेना देना, कोई वास्ता, कोई रास्ता नहीं था, जिसमें से सुमित कुमार, हर्षवर्धन, मोहम्मद अकरम, रिजवान, ये सारे वो नाम हैं जिनका जिक्र शाइन परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति 2021 से पहले सुना भी नहीं होगा। और आज 2019 के अथॉराइजेशन लेटर पर आसिफ नसीम की फर्जी सिग्नेचर बना करके सुमित कुमार की फोटो लगाकर उन्हें अथॉराइज करके रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन जो हो गया है, एक तो फ्रॉड है भी, साथ ही साथ कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी, कोई एक संपत्ति जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, अगर उसके साथ कोई चीटिंग या कोई बेईमानी की गई है तो वो केस उस पर भी लागू होता, आयद होता है जिसने इस मामले में ये टांग अड़ाई है। यानी इसका मतलब सुमित कुमार और कस्टमर और बाकी विटनेसेस सबके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर होगा। अब यहां बचने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सुमित कुमार जैसे लोग आकर कंपनी को सच्चाई बताएं कि मृदुल त्रिपाठी ने उन्हें हायर किया और उनको तनख्वाह दे करके उन्हें काम बताया, और वो इतना ज्यादा कंपनी बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने जो कुछ कहा किया,
या जो कदम उठाया वो इन दलाल वकीलों मृदुल त्रिपाठी और सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के कहने पे किया। ये 2 लाइन का बयान आप सभी लोगों को जो इस मामले में बेगुनाह फंसाए गए हैं, क्योंकि इस बात की गारंटी तो मैं भी देता हूं, जानता हूं कि सुमित कुमार जैसे लोगों को कतई ये नहीं पता होगा कि मामला कितना संजीदा है। इस बात की गारंटी मैं भी देता हूं, कोविड के बाद बड़ों बड़ों की हालत खराब हो गई थी। ये बच्चे जिन्हें अपने परिवार के पालन पोषण या खाने पीने की व्यवस्थाओं करने में दिक्कत हो रही होगी, इनके सामने यदि किसी ने 10, 20, 25, 50,000 रुपए का लालच दिया होगा तो अपने आप इनका ईमान बिक जाना बड़ी बात नहीं, और 1,00,000, 2,00,000 का लालच मिल गया होगा तो ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन ये 10, 20, 25, 50,000 रुपया, 1,00,000, 2,00,000 रुपए किसी के जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है। आज अगर सुमित कुमार इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार होते हैं, या वो जितने लोगों के पीछे मैं पड़ चुका हूं, जितने लोगों की डिटेल मेरे पास आ चुकी है, जितने लोग आज की तारीख में इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन सारे के सारे लोगों को मुझे नहीं लगता कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद अगर ईडी ने उनको अपने हिरासत में लिया तो इनके पास इतने पैसे भी बचे होंगे कि मुकदमा लड़ सके। प्रशांत पटेल जैसे लोग जिनके बारे में मुझे तहकीक करनी पड़ रही है, यानी कंपनी का मालिक जो पूरी तरीके से कंपनी पर अपना कंट्रोल रखता है, जो कंपनी के एक मामूली स्टाफ से लेकर के हायर लेवल के स्टाफ को, उसका नाम, मोबाइल नंबर, मकान नंबर जबानी रटा हो जिसके पास में, उस व्यक्ति को आज प्रशांत पटेल जैसे व्यक्ति के बारे में तहकीक करनी पड़ रही है कि बंदा कहां से आया है, कौन है, और जिसने सैकड़ों रजिस्ट्रियां करवाई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत पटेल, सुमित कुमार या जिनका मैंने नाम लिया, इस जैसे लोग अगर गिरफ्तार होते हैं, इस मामले में जांच के दायरे में आते हैं, अरे बेगुनाहों को अंदर कर दिया गया, महिलाओं को अंदर कर दिया गया है। आप सोचिए कि आप सब लोग अच्छे जानते हैं क्या सारे लोग जो अरेस्ट हुए क्या सबके सब गुनहगार हैं? सिर्फ पेपर वर्क की वजह से कई लोग अरेस्ट हुए हैं, सिर्फ पेपर वर्क, यानी एफआईआर में नाम चला गया उनका तो पुलिस की मजबूरी ने गिरफ्तार करना है। किसी ऐसी फर्म या कंपनी में किसी व्यक्ति की पत्नी अगर डायरेक्टर रह गई या पार्टनर रह गई और उस कंपनी पर एफआईआर हुआ है तो वो भी जेल जाके बैठी हुई है। तो ऐसे न जाने कितने मामलात आप सबकी नजर के सामने हैं जहां पर कुछ ना करके बेगुनाह लोग जेल में गए। तो यहां तो सुमित कुमार, प्रशांत पटेल जैसे लोग गुनाह करके बैठे हुए हैं, दस्तावेज हाथ में है। यह दस्तावेज जिस पर आसिफ नसीम सिग्नेचर ही नहीं है, यह दस्तावेज जिसमें आसिफ नसीम की फोटो जो लगी है वो 2021 में खींची गई है, यह दस्तावेज जिसके जरिए इन लोगों ने फ्रॉड करके रजिस्ट्रियां करवाई हैं, यह दस्तावेज जिसके जरिए रजिस्ट्री करा करके पैसा वसूला गया है, यह दस्तावेज जिन दस्तावेज के पीछे जो कंपनी इन्वॉल्व है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसके डायरेक्टर पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है और पिछले 3-3.5 साल से वो इस समय बनारस के अंदर बगैर ट्रायल के बेगुनाही की सजा काट रहे हैं। गुनहगार होते तो सवाल नहीं पैदा होता, उन्हें पकड़ पाता कोई, निकल चुके होते वो। बेगुनाही सजा काटने वाला एक आदमी, और उनके ऐसे न जाने कितने लोग बेगुनाही सजा काट रहे हैं। अगर अब ये मामला सामने आता है कि ये तो भाई साहब पीछे कहानी कुछ और थी, सबको अंदर डाल करके यहां पर दलाल गैंग मृदुल त्रिपाठी, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव कंपनी की जमीन का सौदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बनारस, झांसी, हर जगह की जमीनों को सबका दस्तावेज, सबका पेपर कंपनी के पास आ चुका है। और ये हम सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं डालेंगे, ये हम डालेंगे पहले कोर्ट के अंदर, हम पकड़ेंगे इसको कोर्ट में, पहले हम वहां पे सवाल करेंगे कि माय लॉर्ड, ये जो सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और मृदुल त्रिपाठी जैसे वकीलों का वकालतनामा जिन जिन क्लेम पर लगा हुआ है और इन्होंने पीठ पीछे ये सारी हरकतें, ये सारे कांड किए हैं, ये इसके दस्तावेज हैं, ये इसके सबूत हैं, इसके गवाह हैं। तो आप हमें बताइए कि इस कंपनी पर लगाए गए आरोप कितने प्रतिशत सच हो सकते हैं जो इन्होंने किए हैं। हम पर आरोप लगाए गए वो साबित नहीं हुए, और इन पर हमने कोई आरोप नहीं लगाया और इनके कर्मकांड सामने आ रहे हैं आपके। तो अब आप बताइए सच्चाई क्या है? देश कानून से चलता है, और आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि कानून आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन गलत। कानून की मदद पाने के लिए कानून तक जाना पड़ता है और सही जगह जाना पड़ता है, सही तरीके से जाना पड़ता है, दस्तावेज साथ जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट साथ जाना पड़ता है। याद करिए आप मेरी पिछली वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा करता था मैं मुकदमा नहीं लड़ रहा हूं। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि मैं अभी मुकदमा नहीं लड़ रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं जांच एजेंसियों की जांच का। एक बार जांच एजेंसी अपना जांच कंप्लीट कर ले, सारे दस्तावेज सामने रख दें, उसके बाद मैं मुकदमा लड़ूंगा। जब मैं मुकदमा लड़ने आऊंगा तो इस मुकदमे का रुख ही बदल के रख दूंगा और ढूंढ ढूंढ कर कब्र से खोद के निकालूंगा मैं ऐसे लोगों जिन्होंने कंपनी के साथ फ्रॉड किया होगा। आज वो दौर आ चुका है। सुमित कुमार,
प्रशांत पटेल, मोहम्मद अकरम, रिजवान, हर्षवर्धन, ये सारे के सारे और इनके जैसे और बहुत से लोग, जिन अधिवक्ताओं का हमने फोटोग्राफ सभी और ऑथराइजेशन लेटर भी है, सभी को मेरा संदेश है, मैं पीछे पड़ चुका हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं किसी को, और बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ चुका हूं। मैं रात को अगर सोता भी हूं ना 4-5 घंटे के लिए, तो मेरे सपनों में भी यही सब आता है, और दिन भर तो चलता ही यही रहता है। बहुत से ऐसे सबूत हैं 2016, 2018, 2019 में ऑथराइज किया गया है लोगों को, लेकिन इनसे कोई रजिस्ट्री 2018 में, 16 में, 17 में, 19 में नहीं करे, सारी रजिस्ट्री 2021 बात कराएगी। बहुत से सबूत हैं। एक जिन लोगों को 2019 में ऑथराइज किया गया, अगर सुमित कुमार का रिकॉर्ड देख लें, फोटो के अलावा 2019 से 20 कोई रजिस्ट्री नहीं, 20 से 21 कोई रजिस्ट्री नहीं, उसके बाद आसिफ नसीम की रजिस्ट्रिंग होती, उसके बाद रजिस्ट्री करता है सुमित कुमार। तो 2 साल तक सुमित कुमार ने क्या किया ऑथराइजेशन लेने के बाद, यह सब जांच का विषय है, और जांच के विषय में सारी चीज सामने आएंगी। भूल गए ये लोग कि राशिद नसीम से लड़ रहे हैं मुकदमा। जो इंसान क्या हुआ ये नहीं देखता, कैसे हुआ और क्यों हुआ ये देखता है। जब मुझे मेरे कैसे का और क्यों का जवाब मिलता है, तो क्या अपने आप छोटा पड़ जाता है। तो अब यही चीज शाइन सिटी के ऊपर क्या आरोप लगाए गए, ये लेकर नहीं आ रहा हूं मैं कोर्ट में। क्यों लगाए गए, कैसे लगाए गए, ये लेकर के मैं कोर्ट में आ रहा हूं। कोर्ट का नजरिया, कोर्ट का सोचने समझने का जो नजरिया है, वो मुझे सिर्फ डाइवर्ट करना है कि शाइन सिटी पे आरोप जो लगाए गए साबित नहीं हुए हैं, वो क्या आरोप हैं। इसकी जगह अब कोर्ट ये देखे कि आरोप क्यों लगाए गए, किसने लगाए, कैसे लगाए, मकसद क्या था उसका। इसी की लड़ाई मेरी है, सब नप जाएंगे इसमें। मुझे एक एक आदमी से नहीं लड़ना है। ये मेरे प्रयास सिर्फ और सिर्फ उन छोटे दबे कुचले गरीब गुरबा उन अथॉराइज सिग्नेटरियों के लिए है, जिनके बारे में मुझे पता है कि अगर एक बार ये जेल चले गए तो इनका घर बिक जाएगा, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इनका परिवार सड़क पर आ जाएगा, लेकिन ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और एक बार अगर ये जेल चले गए तो मैं सामने खड़ा हूं, इन्हें बाहर नहीं आने दूंगा। मैं वो व्यवस्थाएं बना दूंगा कि जिस व्यवस्था के बाद ये बाहर निकल पाना तो बहुत मुश्किल है। जेल के अंदर इनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। और जो लोग कंपनी के साथ खड़े हो जाएंगे, उनके लिए मेरा वादा है, मैं आपको वादा माफ गवाह बना दूंगा। आपको कंपनी अपने साथ रखेगी, कंपनी सामने खड़े होकर के बात करेगी कि हां, इसकी सूचना इन्होंने हमें दे दी थी, कंपनी की तरफ से कदम उठाने में देरी हुई है। आपको फैसला करना है कि एक तरफ प्रबल संभावनाएं हैं कि आप बच सकते हैं, और एक तरफ उसकी डबल ट्रिपल चौपल संभावनाएं हैं कि आप बर्बाद हो सकते हैं। चुनना क्या है आपको। 1% भी इंसान के अंदर अगर जीने की कहीं कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, 99% उसकी बॉडी डेड बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी हो, तो भी परिवार और डॉक्टर कोशिश 1% ले करता है। ये कोशिश नहीं करता 99% मर चुका आदमी, इसको 1% बचा मार डालो। कोशिश करता कि 1% संभावना से बचा लो। आज यही रास्ता आपके पास में है। सुमित कुमार, हर्षवर्धन, प्रशांत पटेल, मोहम्मद अकरम, रिजवान और जितने अथॉराइज सिग्नेटरी, सबका मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, सब अपने आप समझदार हैं कि आज आपके सामने प्रबल संभावना इस बात की भी हो सकती है कि आप भाग जाएं, और आपको यह विश्वास ना आ रहा हो कि कंपनी जो कह रही कर डालेगी। लेकिन सोचिए, कंपनी अगर वो कर ले गई जो कह रही है और मैं कर डालूंगा, तो आपके पास किसका रास्ता खुला है, कहां का रास्ता खुला है। कोई रास्ता नहीं खुला है, आप बर्बाद हो चुके हैं फिर उसके बाद। और मैं करने जा रहा हूं। मेरा ये निवेदन है, आग्रह है और चेतावनी है ऐसे सभी को, प्रशांत पटेल, मोहम्मद अकरम, रिजवान, सुमित कुमार, हर्षवर्धन, कि आप सब लोग बेगुनाह हो सकते हैं अगर आपको पूरी जानकारी नहीं थी। कंपनी आपके साथ खड़ी रहेगी, कंपनी पूरा का पूरा वकीलों का बैकअप देगी आपको। 1-2 वकील नहीं, 200 वकील का बैकअप आपको देगी कंपनी। अगर आपको लगता है कि आप कंपनी के साथ खड़ा होना है, आप जाइए, पहले हमारी व्यवस्थाओं को देखिए। जाइए, जाकर पहले अपने परिवार वालों के साथ में जाकर हमारे अधिवक्ताओं से मिलिए और अपने केस की गंभीरता को समझिए और उनको समझवाइए, आपके परिवार को भी, कि देखिए किस तरह से डॉक्यूमेंट्स में, पेपर वर्क में आप फंस चुके हैं। उसके बाद हमारे अधिवक्ताओं से मिलिए, उनसे समझिए कि वो कैसे आपको इस मुसीबत से बचा सकते हैं, और अगर आप उनका साथ नहीं लेते हैं तो कैसे आप बर्बाद हो सकते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जा करके
हमारे अधिवक्ताओं से मिलकर के आगे बढ़िए, अन्यथा अपने घर बैठे इंतजार करिए ईओडब्ल्यू, ईडी, सीबीआई का, उनके छापे का, और अपनी प्रॉपर्टी नीलाम होने का, और अपने बैंक अकाउंट सीज होने का, और अपने माँ बाप के बेइज्जत होने का।